जोहार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पद्मा किला में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं पद्मा किला के ठीक सामने हम मौजूद हैं और आज आप लोगों को पद्मा किला का इतिहास, पद्मा किला का हिस्ट्री जो अंदर तक के कोई जा के दिखलाया नहीं होगा, वहां तक हम लोग आज वहां जाएंगे और आपको दिखलाएंगे। क्योंकि इस किला का एक ऐसा रहस्य है जो अब तक लोगों ने नहीं देखा है, जो हम दिखलाने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो किला आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो मौजूद है, ये किला बहुत जल्द एक यूनिवर्सिटी में बदल जाएगा, यानी तब्दील हो जाएगा। इस किला को अब 2028 के बाद लोग देख नहीं पाएंगे। यानी यहाँ पे हमारे जो विज़र है, जो लोग देख रहे हैं या देखेंगे, ये आखिरी लोग होंगे जो हमने आज लोगों को किला के अंदर तक का मुआयना करवाया है। और बने रहें हमारे साथ ऐलान झारखंड, आप देखते रहें। पद्मा किला का छत जाने का, यानी ऊपर जाने का, यह सीढ़ी आप देख रहे हैं। और इस सीढ़ी के ठीक बीचों बीच पद्मा महाराज कामाख्या नारायण सिंह का ये तस्वीर लगा हुआ है, जो दुर्भाग्य से उनका चेहरा को फाड़ दिया गया है यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन किला आज भी मौजूद है और अब एक साल के अंदर अंदर ये किला यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि इस किला को यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दिया गया है श्री सौरभ नारायण सिंह के द्वारा। ये समझिए आखिरी है किला को जो आप देख रहे हैं। इसके बाद ये किला ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से और इसे ध्वस्त करके यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा। उस ज़माने का फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं। ये लाइटें लगाई जाती थी यहाँ पे, यहाँ छत में भी लाइट, ये साइड में भी लाइट का सीन। आइए जानते हैं यहाँ के जो गार्ड हैं क्या कहते हैं इस किला के बारे में। किला में आप कब से हैं बाबा? हम बचपन से समझ लीजिए है। कुछ साल बताएंगे कब से हैं? साल याद है? करीब 35-40 साल। 35 रखिए, 35 साल से। 35 साल से आप हैं? हाँ। 35 साल तो अभी करेंटली हो गया, मतलब आप बचपन से हैं। हाँ। तो मतलब कौन सा ईस्वी से? 1905 से? तो याद नहीं है, उतना याद नहीं। अच्छा, क्या काम करते थे आप? हम गेस्ट हाउस में रहते थे। गेस्ट हाउस में? इनका जो गेस्ट आते थे, कर्मचारी आते थे, उन लोग का देख रेख, खाना खुराकी सब देखना पड़ता था। हमारे साथ एक मैनेजर भी थे, वो गुजर गए। कितना आप अंतिम जो आपने देखा, हाँ, वो कितने परिवार देखे यहाँ पर आपने? पूरा बहुत परिवार थे, है ना? हाँ, बहुत परिवार थे। कितने भाई होते थे कामाख्या नारायण सिंह के? 2 भाई होते थे। अच्छा, 2 भाई। उनका क्या नाम था? और डॉक्टर बसंत नारायण सिंह। बसंत नारायण सिंह। वो छोटे थे। अच्छा। अंतिम राजा के रूप में कामाख्या नारायण सिंह ही रहे? हाँ। अच्छा, उनका कोई उत्तराधिकारी है? अभी उत्तराधिकारी कामाख्या नारायण सिंह के कोई उत्तराधिकारी हैं? हाँ है। कौन है? सौरभ नारायण सिंह। अच्छा। और उनका एक और छोटे भाई हैं, गौरव नारायण सिंह। अच्छा, ये कामाख्या नारायण सिंह के ही पुत्र थे? हाँ, पोता। हाँ। तो इनके पिताजी का क्या नाम? इंद्रजीत नारायण सिंह। गुजर गए। सौरभ नारायण सिंह के पिताजी का नाम? हाँ, इंद्रजीत नारायण सिंह। राजा का नाम से जानते थे। टिकैत राजा। अच्छा, आपके समय में मतलब कभी आपने ऐसा देखा कि कुछ अंग्रेजों का भी कुछ दबदबा रहा हो या इस समय में? आपके समय में तो नहीं रहा होगा? नहीं रहा था। नहीं। और क्या काम करते थे यहाँ पर आप? उसके बाद वहां से जब खत्म हो गया ना, हाँ। हमको ले आया गया ऊपर, वहाँ। हाँ। वही पोछा पोछी, जैसे सोफा पोछना है, टेलीफोन जहाँ रहता था वो पोछना है, और सब कुछ काम। अच्छा, सुनते हैं, जहाँ हम लोग को जानकारी है, लोगों से सुनते हैं कि यहाँ पर राजा का अपना प्लेन था, जहाज था, हवाई जहाज। हाँ, जहाज था। सच में था? 2-2 जहाज था। हाँ। ये कामाख्या नारायण सिंह यूज करते थे या उनके बेटे? नहीं, कामाख्या नारायण के टाइम।
अच्छा, वो यूज करते थे। हाँ जब हाथ में जब आपने हाँ, लेकिन है कि कहीं कहीं जैसे इलेक्शन ड्यूटी है, अब कहीं जाना है तो जिसका जिसका जहाँ टाइम पड़ता था वहाँ हेलीकॉप्टर पर चढ़ के वहाँ पे जाते थे, जाते थे। मतलब जहाज भी था और हेलीकॉप्टर भी था। न, जहाज नहीं, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर ही था दो ठो, हाँ, जहाज नहीं। जहाज नहीं था। अच्छा, एक सवाल और है। यहाँ पे जो है राजा साहब जो है हाँ, वो लगभग कितना साल पहले तक यहाँ पे मतलब लोग यहाँ पे रहा है, छोड़ दिया, शासन कर रहा है? सौरभ नारायण जो इलेक्शन खड़ा हुए थे विधायक में सदस्य थे, तो यहीं से लड़े थे, यहीं से रह के। अच्छा, तो मतलब कामाख्या नारायण सिंह तो खैर काफी पहले रहे, इनके पुत्र जो थे सौरभ नारायण सिंह के जो पिताजी थे, हाँ वो कब तक इस महल में रहे, आपके याद में है? हाँ, एकदम। कब तक रहे दादा? कुछ समझ लीजिए कि आना जाना पटना से दिल्ली से आना जाना बराबर रहता था। कौन साल होगा वो, साल याद है? साल याद नहीं। जब आप सेवा देते थे इस किला में, उस समय आपकी सैलरी क्या थी? उस समय जी, सैलरी समझ लीजिए ना कि 100 रुपया 100 रुपया महीना, लेकिन क्या है कि खेती बाड़ी भी दिए थे। अच्छा, राजा की तरफ से खेती दिया गया था आपको? हाँ, तो वो जमीन आज भी आपके पास है? मैं बाप का बेच दी? हाँ। अच्छा, आज से 100 साल पहले। हर एक खम्भा में लिखा हुआ मैडम जपा। इसी जगह पे राजा साहब बैठ करके सिनेमा देखा करते थे, पिक्चर देखा करते थे और पिक्चर का आनंद लिया करते थे राजा कामाख्या नारायण सिंह। अभी हम लोग पद्मा किला के छत के ऊपर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं, लोग किला के अंदर आने के लिए सोचते हैं, हम लोग किला के ऊपर चढ़े हुए हैं, पद्मा किला के ऊपर चढ़े हुए हैं। आप ये दृश्य, पद्मा किला के छत का दृश्य आज से पहले कभी भी किसी भी चैनल में, किसी भी न्यूज़ में नहीं देखे होंगे जो हम दिखला रहे हैं आपको। ये किला, ये देखने में लगता होगा आप लोगों को कि हम लोग किसी जंगल में हैं, लेकिन हकीकत ये पद्मा किला का छत है, जो छत के ऊपर हम मौजूद हैं। और ये झाड़ियाँ, ये पौधे, ये जो देख रहे हैं आप, ये सब छत के ऊपर लगी हुई है। ये उस ज़माने का टंकी है, पानी टंकी, जो इसमें पानी रखा जाता था, स्टॉक पानी। ये सिंटेक्स है पानी के लिए। पद्मा किला के छत का जो गुंबद है, ये देख रहे हैं, सब एक सहान है। ये पृथ्वी की तरह गोल गोल गुंबद में बैठाया हुआ डिज़ाइन है। एक वास्तविक धरोहर जो होता है 300 साल कुछ दिन में पुराना, मॉडिफाई भी हो जाएगा, क्योंकि ये दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। कि ये अंतिम दृश्य ये अंतिम दृश्य होने वाला है, क्योंकि इसके बाद ये किला गायब हो जाएगा। ये किला गायब हो जाने का कारण है क्योंकि इसे किला को सौंप दिया गया है यूनिवर्सिटी को द्वारा। तो बहुत जल्द यहाँ पे बड़े यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, जो किला खंडहर बन चुका है। ये लास्ट हम आप लोगों को दिखला रहे हैं। आज के बाद 2026 के बाद यानी 28 में यह किला नज़र नहीं आएगा। यहाँ बैठ कर के राजा साहब सिनेमा देखा करते थे। ये हॉल है और दीवार में देख रहे हैं, छत में देख रहे हैं, यहाँ पे नक्काशी किस तरह से किया हुआ है, छत के ऊपर देख रहे हैं आप। ये पद्मा किला है जो इस वक्त मौजूद है पद्मा किला के अंदर। किला के अंदर जो इस जगह हम लोग अभी मौजूद हैं, यहाँ पे राजा साहब के द्वारा पिक्चर लगाया जाता था और आराम से बैठ करके यहाँ पे जो स्टाफ रहते थे, यहाँ से पिक्चर लगा करके, और ये जो छेदा है इसके माध्यम से कैमरा के द्वारा उस ज़माने में 400 साल पुराना, 300 साल पुराना
इतिहास हम दिखला रहे हैं आपको। 305 साल पुराना इतिहास आप देख रहे हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा फैलाया गया है। लकड़ी और फौजी सब तोड़ दिया, जैसे भी देखेंगे पत्थर का बना हुआ है। राजा साहब का डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे बैठ करके खाना खाया करते थे राजा साहब। दिख रहा है, धस चुका है ये। लाइट मारिए, ये अंदर आई, ये देखिए पूरा उसमें चमगादड़ भरा हुआ है। वहाँ नहीं, देखिए वो रूम में देखिए, अरे बाप रे, तब घना गर्मी है जी। देखिए चमगादड़ देख रहे हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं चैनल के माध्यम से देखिए आप। ये वो चमगादड़ जगह है, कम से कम यहाँ नहीं में तो 25,000 से ऊपर चमगादड़ है यहाँ पे। उस रूम में आइए आप लोग, आप आइए थोड़ा सा। अरे बाप चमगादड़ देखो कितना छोटा छोटा देख रहे हैं, जो समझे भैया आप लोग आए हैं इधर घूमने, हमारा आपको किसी पूछिए। और जो स्टाफ था उसका, वो फूल छींटता था राजा के ऊपर। ये जो दृश्य देख रहे हैं मेरे कैमरे के माध्यम से, आज हम लोग पद्मा किला आप देख रहे हैं। छत के ऊपर चमगादड़ भरा हुआ है, छत के ऊपर चमगादड़ भरा हुआ है। ले रहे बहुत बहुत भयानक चमगादड़। राजा का बगीचा देख रहे हैं। एक समय यहाँ पे फूलों का गुलदस्ता से भरा हुआ रहता था, आज ये एक छोटा सा जंगल बना हुआ है। यहाँ आज भी चंपा का पेड़ मौजूद है, जो रात में आने से पूरी हवेली खुशबू से महक उठती है। नहाने वाला टब, रामगढ़ राज का पेपर इसमें रखवाता था, जहाँ तक इसका राज चलता था। टोटल पेपर यहाँ पे रखवाता था, डॉक्यूमेंट यानी पूरा हजारीबाग रामगढ़। टोटल। इस पद्मा किला के रहस्य के बारे में, कब इसका स्थापना कब हुआ? ये 1720 में ये किला बना था। 1720 में? जी, इस किला को रामनारायण सिंह बनाए थे। कामाख्या नारायण सिंह का दादाजी जो यहाँ के अंतिम राजा थे। अच्छा, अभी रामनारायण सिंह के नाम से पद्मा में स्कूल चल रहा है, रामनारायण +2 हाई स्कूल। अच्छा, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया? जी जी, उन्हीं के द्वारा, ये रामनारायण सिंह के द्वारा ये किला 1720 में बनाए थे। उस समय रामनारायण सिंह के बारे में कुछ बताएंगे? क्या वो राजा ही थे या फिर अंग्रेजों के अंदर में कुछ? नहीं, ये महाराजा थे रामनारायण सिंह। महाराजा थे जी। इस राजा का फर्स्ट मकान है हरली बादम बड़का गांव, 1366 में उसका स्थापना किया गया था। उसके बाद दूसरा मकान आपका हो गया रामगढ़, रामगढ़ से आए इचाक, इचाक से आए पद्मा, पद्मा 1720 में ये महल बना था। अच्छा, यानी ये बनने में कितना समय लगा? कैसे बोले? ये इस चीज का नॉलेज मेरे पास नहीं है कि कितना समय लगा। ऐसा सुनने में आता है कि ये 15वीं 17वीं शताब्दी, मतलब 1720 तो आप बता रहे हैं जी। उसके पहले भी जो लोग थे, उनके भी पूर्वज जो थे जी जी, वो यहाँ पर आए थे हजारीबाग में या फिर पद्मा में। ये क्या सत्य है या फिर लास्ट? ये सही बात है, ये सच बात है। इस राजा का, राजा दलेर सिंह जो थे, 1366 में हरली बादम में अपना महल बनाए थे। राजा दलेर सिंह? राजा दलेर सिंह। अच्छा अच्छा, वो हरली बादम में वो बनाए थे जी। उसके बाद वहां से चले गए आपका रामगढ़, रामगढ़ देख रहे हैं, केथा बुढ़वा महादेव। फिर रामगढ़ से आए इचाक, इचाक से फिर आए पद्मा। अंतिम महल ये पद्मा में है। इचाक में बुढ़िया माता मंदिर या फिर ये सब जो है, ये क्या इन्हीं के द्वारा बनाया गया? जी जी, जितना भी मंदिर देख रहे हैं सब यही राजा के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, एक सवाल है कि यहाँ पे राजा जो है लास्ट कब तक शासन किया? देखिए, यहाँ लास्ट शासन हुआ 1962 तक। 1976 में कामाख्या नारायण सिंह मर गए। कामाख्या नारायण सिंह का एक बेटा था इंद्रजीत नारायण सिंह, लोग टिकट राजा के नाम से भी जानते थे। और टिकट राजा का भी 2 लड़का जिंदा है, एक सौरभ नारायण सिंह, एक गौरव नारायण सिंह। सौरभ नारायण सिंह जो है तो 10 साल विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस हजारीबाग के सदर विधायक 2005 से 14 तक। उन्हीं का निजी संपत्ति है। अच्छा, अभी वही देख रहे हैं जी। अच्छा, ये जानकारी मिली है कि अभी ये जो है इसको दान कर दिया गया? जी, अभी देखिए, ये तो अभी लिखित नहीं हुआ, सिर्फ घोषणा की है। अच्छा, लिखित रूप में नहीं? नहीं जी, अभी राजे के ही अंडर में है।
अच्छा, तो अच्छा एक चीज बताइएगा कि यहाँ पर जो इन्होंने सरकार के पुलिस अकादमी के भी दिए हैं कुछ दान में। जी देखिए, आप इस गेट से आप यहाँ से जाइएगा, पदमा ब्लॉक, पदमा थाना, पदमा स्टेडियम, जैप 7, CRT, पदमा ब्लॉक सब गवर्नमेंट को दान में दिए हैं। तो उसका कुछ राजस्व ये लेते हैं या फिर कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ भी नहीं? नहीं कुछ नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, आप कुछ ना कुछ मतलब पूरा जानकारी कैसे मतलब जानते हैं आगे बारे में? पूरा देखिए जानते हैं हम लोग, पूरा लोग बताता है और हम लोग पास हिस्ट्री है पूरा इसका जी। और देखिए, जब भारत में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 44 तक, उस समय अखंड भारत था, बांग्लादेश के साथ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। उस समय इस राजा का योगदान था कि अपना हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट को दान में दे दिए थे कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या नारायण सिंह जी 1957 ईस्वी में बिहार के खनन मंत्री थे कामाख्या नारायण सिंह। अच्छा, तो ये मतलब भारत बांग्लादेश युद्ध के समय दिए थे? जी भारत बांग्लादेश जी कामाख्या नारायण सिंह दिए थे, जो यहाँ के अंतिम राजा थे। तो अंतिम राजा यानी 1975 में इनकी मृत्यु हुई, 76 में जी। तो 62 में भारत 1900 पाकिस्तान जो युद्ध, भारत बांग्लादेश जो 1939 में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध तो अलग चीज है, तो क्या उस समय दिए थे ये? जी उस समय दिए थे। अच्छा, उस समय भारत सरकार को दिए। जी चलिए।